एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिडश्योर मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 4A सिंपल इक्वेशंस। चैप्टर 1, 2, 3 हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है तो आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। जैसे कि इसके अंदर आप ये चीज़ें ध्यान रखना, जैसे कि सम होता है, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। ओके, डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब कि उन दोनों में डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, एंड बाकी चीज़ें हम ये क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे कि ए पार्ट है, ए पार्ट में 2 टाइम ऑफ एम इज 7, 2 टाइम ऑफ एम। ओके, सो 2m कितना है 7 इक्वल्स टू 7, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से बी पार्ट आप देख लो, बी पार्ट में डिफरेंस बिटवीन m एंड 7 इज 3, मतलब कि डिफरेंस कितना है m माइनस 7 कितना है 3, m माइनस 7 इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से सी पार्ट में आप देखो, सी पार्ट में है द सम ऑफ p एंड 4, सम ऑफ p एंड 4 मतलब कि p प्लस 4 कितना है 15, p प्लस 4 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। इसी तरीके से डी पार्ट में देख सकते हैं आप, इफ़ यू ऐड 2 टू हाफ ऑफ p यू गेट 8, मतलब कि अगर हम 2 ऐड करेंगे किसमें, हाफ ऑफ p मतलब कि आधा p, हाफ ऑफ p 1/2p। ओके, तो आपको क्या मिलेगा 8 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ई पार्ट में आपके पास में 3 टाइम ऑफ m इज़ डिवाइडेड बाय 5। ओके, मतलब कि 3 टाइम कितना है m है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी है और वो भी देख लेते हैं हम। जैसे कि एफ पार्ट, एफ पार्ट में आपके पास में 1/3 ऑफ ए नंबर x प्लस 5 इज 8, मतलब कि 1/3 नंबर कितना है x प्लस 5 कितना आएगा 8। ओके, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से जी पार्ट में देख लो आप, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p यू गेट 18, मतलब कि अगर हम 4 टाइम्स ऑफ p में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18 मिलेगा। ओके, इसी तरीके से एच पार्ट है आपके पास में, द m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, मतलब कि m में से अगर हम डिवाइड करेंगे 5 तो हमें 3 मिलेगा। ओके, इसी तरीके से आई पार्ट में आप देख सकते हैं, इफ़ यू ऐड 4 टू 3 टाइम्स ऑफ p, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ p में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25, सो 25। ओके, इसी तरीके से जे पार्ट, ओके जे पार्ट यहाँ कर रही हूँ, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ ए नंबर यू गेट 7, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, 6 टाइम ऑफ नंबर x होगा इधर। ओके, मतलब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो 6 टाइम ऑफ नंबर x में से तो आपको 7 मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 6x में से अगर आप 5 को माइनस करते हो तो आपको 7 मिलेगा। ओके, ओनली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड आपको इक्वेशन ही आंसर करना है इक्वेशन में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, मतलब कि आपको क्वेश्चन गिवन है एंड वैल्यू भी गिवन है, तो आपको ओनली चेक करना है और आंसर बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट में आपके पास में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप पॉजिटिव डिजिट को इक्वल्स टू के इस साइड लेकर जाओगे तो वो नेगेटिव में हो जाती है। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आगे तो काम आएगी, ये आपको ध्यान में ही रखना है। ओके, अगर पॉजिटिव डिजिट को हम इक्वल्स टू के इस साइड लेकर जाते हैं तो वो नेगेटिव में हो जाती है। ओके, सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो अगर पॉजिटिव 3 को इधर लेकर जाएंगे हम तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ओके, तो ये करेक्ट है, तो इसका आंसर ऐसे सोल्व करके आपको लिख देना है यस। ओके, देन उसके बाद में बी पार्ट, बी पार्ट में आप देख सकते हैं आप बी पार्ट में आपके पास 5x इक्वल्स टू 25, सो 5x इक्वल्स टू 5x किस में है मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 25 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड में चला जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में इसलिए डिवाइड में चला जाएगा। अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, मतलब ये भी करेक्ट है। ओके, देन इसी तरीके सी पार्ट है,
10y माइनस 2 इक्वल्स टू 50। तो सबसे पहले तो हम ये नेगेटिव वाली जो डिजिट है इसको इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10y इक्वल्स टू 50। नेगेटिव वाली डिजिट को इक्वल्स टू किस साइड भेजेंगे तो 50 प्लस 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास आएगा 10y इक्वल्स टू 52। देन y की वैल्यू हम निकालेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये नीचे चले जाएगी 52 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अगर 52 डिवाइडेड बाई 10 हम करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 7 नहीं आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 9। ओके, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपके पास 7 नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए ये यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है वो गलत है, तो इसका आंसर आपको 9 लिख देना है। ओके, और ऐसे सॉल्व करके फिर ही लिखना है, जिससे कि आपको इससे ये आंसर नहीं सूटेबल होगा, बट आपको इससे ये भी पता लग रहा है कि इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होती है। ओके, ये बेसिक इक्वेशंस है तो आपको अच्छे से सॉल्व करके ही लिखना है। फिर इसी तरीके से डी पार्ट देख लेते हैं हम। डी पार्ट में है आपके पास 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 65। सो इसके अंदर भी सेम वैसे करेंगे, 4x इक्वल्स टू 65। पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इक्वल्स टू के इस साइड लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा 65 माइनस 5। सो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 60। सो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अगर हम 60 में 4 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 नहीं आता है। ओके, सो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारे पास में 9। ओके, ये भी आपके पास रॉन्ग वैल्यू गिवन है। देन उसके बाद में आता है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में आपके पास 5p प्लस 2 इक्वल्स टू 17। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, 5p इक्वल्स टू 17। अगर पॉजिटिव 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो 17 माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम 17 में से माइनस 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 15। ओके, सो p की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगी 3। p की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 और इसके अंदर गिवन है 2, तो इसका भी आंसर नॉट हो जाएगा। ओके, मतलब कि ये वैल्यू भी आपकी रॉन्ग है यहाँ पे। देन इसी तरीके से एफ पार्ट में हम देख लेते हैं। एफ में आपके पास में है 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4। सो 3m इक्वल्स टू 4, माइनस वाली डिजिट इस साइड जाएगी तो 4 प्लस 14 हो जाएगा, और 3m इक्वल्स टू 4 प्लस 14 हो जाएगा हमारे पास 18। एंड m की वैल्यू हम निकालेंगे 18, 3 डिवाइड में चले जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 6। ओके, और यहाँ पर गिवन है 5, तो ये भी आपके पास नो रॉन्ग वैल्यू गिवन है। ओके, तो इसका आंसर भी 9 हो जाएगा। देन उसके बाद में है जी पार्ट में आपके पास 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19। सो 7n इक्वल्स टू 19, पॉजिटिव वाली इस साइड जाएगी तो 19 माइनस 5 हो जाएगा। ओके, सो 19 माइनस 5 अगर आप करोगे तो 14 आ जाएगा, 7m ऐसे कैसे रहेगा इधर। देन उसके बाद m की वैल्यू निकालोगे तो 14 7 डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो 2 आंसर आ जाएगा। ओके, m की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ पर भी 2 ही गिवन है n की वैल्यू, तो ये करेक्ट है, तो इसका आंसर येस लिख देना। देन उसके बाद में है h पार्ट, जो कि हमारा लास्ट है ये पार्ट। देन उसके बाद h पार्ट में आपके पास 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18। सो 4p इक्वल्स टू 18, नेगेटिव वाली डिजिट लेकर जाओगे इधर तो प्लस 2 हो जाएगा। ओके, सो 4p इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। देन p इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 20 से तो आपके पास आएगा 5, जो कि यहाँ पर भी 5 ही गिवन है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। ओके, तो इन सब इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके ही लिखना है ताकि आपको बाद में भी समझ आए, और इन इक्वेशंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बिना देखे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन था और आपको इक्वेशन बनानी थी। इसके अंदर आपको इक्वेशन गिवन है एंड स्टेटमेंट बनाना है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ क्या ध्यान रखना है। जैसे इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू को हम इज लिख सकते हैं, मतलब कि ये आपको मिल रहा है। वी गेट भी लिख सकते हैं, बट इज ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आप। जैसे प्लस है, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, प्लस को आप सम लिख सकते हो, ऐड लिख सकते हो। ओके, एंड जो नेगेटिव है उसको डिफरेंस लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन। ओके, देन जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो 10 टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ। ओके, इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि ए पार्ट में है 10a इक्वल्स टू 70, तो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ ए इज 70। ओके, देन बी पार्ट में है y माइनस 2 इक्वल्स टू 8, सो द डिफरेंस बिटवीन y एंड 2 इज 8। सी पार्ट में है x प्लस 4 इक्वल्स टू 9,
द सम ऑफ x एंड 4 इज़ 9. ओके, देन उसके बाद में डी पार्ट है b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6. तो इसका हो जाएगा ए नंबर b डिवाइडेड बाय 5 इज़ 6. ई पार्ट में है, ई पार्ट में नेगेटिव है, तो डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 1/4 ऑफ x इज़ 4. ओके, इस तरीके से लिख सकते हो. एफ पार्ट में लिख सकते हो द सम ऑफ 7 टाइम ऑफ m एंड 7 इज़ 77. जी पार्ट में आप लिख सकते हो द सम ऑफ 3 एंड 1/3 ऑफ z इज़ 30. एच पार्ट में द डिफरेंस बिटवीन m डिवाइडेड बाई 5 एंड 2 इज़ 6. इसी तरीके से आई पार्ट में आप लिख सकते हो 3/4 ऑफ ए नंबर t इज़ 15. ओके, जे पार्ट में आप लिख सकते हो 6y minus 6 equals to 60. So the difference between 6y and 6 is 60. ओके, इसी तरीके से के पार्ट में 3n plus 7 है, द सम ऑफ 3n and 7 is 1. इसी तरीके से एल पार्ट में है, एल पार्ट में आप लिख सकते हो 2 added to half of p is 8. मतलब कि 2 added to half of p इस क्या आ रहा है हमारे पास 8 इज़ 8. ओके, तो इस तरीके से जैसे कि मैंने बोला है आपको वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो. एंड जरूरी नहीं आप मतलब अपने हिसाब से स्टेटमेंट बनाओ. अगर आप ऐसे पीछे से कहीं से भी देख के लिख दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको समझ नहीं आएगा. एक बार आप खुद से मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा बिल्कुल ईजिली. बाकी जो मैंने आपको बताया वो सुनकर आपको लिखना है और एक बार समझना जरूर है. सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास राइट एन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस. मतलब कि आपको यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है, ये केसेस गिवन है. जैसे कि फर्स्ट ए पार्ट में है श्रवण फादर इज 3 times एज ओल्ड एज श्रवण. द सम ऑफ देयर एजेस 56 years टेक श्रवण एज एज ए x years. मतलब कि आपको क्वेश्चन में गिवन है टेक श्रवण एज, श्रवण की जो एज है उसको आपको x ले लेना है और जो श्रवण की जो पापा की एज है वो 3 times ओल्ड एज श्रवण से. ओके, तो हम सबसे फर्स्टली क्वेश्चन में लिखेंगे लेट x रिप्रेजेंट श्रवण एज इन ईयर्स. ओके, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा श्रवण की एज. देन उसके बाद में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम. अगर हम क्वेश्चन को हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं श्रवण की जो फादर है वो 3 times ओल्ड है श्रवण से. तो फादर की एज कितनी होगी, श्रवण की तो x है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 3 times ऑफ x. ओके, तो ऐसे आए ये. देन उसके बाद में आएगा द सम ऑफ देयर एज इज़ 56 years. तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये गिवन है तो हमने वही लिखा है. तो अगर हम इनको ऐड करेंगे श्रवण की एज को और उनके पापा की एज को तो आपके पास आ जाएगा x + 3x इक्वल्स टू 56. ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने बहुत धीरे से समझाया, इसीलिए समझाया बिल्कुल समझ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सबसे फर्स्टली तो हमने लिख दिया श्रवण की एज को x लिया जो कि यहाँ पर आपके पास गिवन था. देन उसके बाद में हमने प्रॉब्लम के अनुसार श्रवण की जो पापा की एज है 3 times ऑफ x है वो यहाँ पर गिवन है वही लिखा, तो 3x हो गई उसके पापा की एज. एंड द सम ऑफ देयर एजेस, अगर हम उन दोनों की एज को सम करते हैं तो 56 आता है. ओके, वो लिख दिया. देन हमारे पास में आ गई ये, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ये श्रवण की एज इसके पापा की एज, इन दोनों का सम करते हैं तो 56 आएगा. तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे x से दोनों में, तो 1x, जैसे कि x के आगे कुछ नहीं है तो मतलब इसके आगे 1 है. ओके, सो 3 + 1 इक्वल्स टू 4x हो जाएगा. सो 4x इक्वल्स टू 56 हो जाएगा. ओके, सो 4x इक्वल्स टू 56 यही आपका आंसर होगा. और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो आगे भी, सो 56 को डिवाइड कर लेना 4 से, जो आंसर आएगा वही आएगा और वही आपकी श्रवण की एज होगी. ओके, बाकी आप ये इसको आपको इक्वेशन में बनाना था तो ये इक्वेशन में यहीं पे बन गया है x + 3x इक्वल्स टू 56. तो ये आंसर ही आपका कंसिडरेबल है. बाकी आगे आप वैल्यूज़ निकालना चाहते हो तो वो आप निकाल सकते हो, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है. सो नाउ बी पार्ट में चलते हैं हम हमारे. मतलब ये यहाँ पर देख लो मैंने इक्वेशन निकाल दी है एंड उसको हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया है. बाकी आपका x + 56 वाला वहाँ तक ये आंसर कंसिडरेबल था. ओके, और जो क्वेश्चन में पूछा है वहाँ तक वो आंसर ठीक था. देन उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. 4th बी पार्ट में आपके पास यहाँ पर गिवन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 times ऑफ इट्स विड्थ. मतलब कि जो लेंथ है वो 3 times ज़्यादा है उसकी विड्थ से, तो L इक्वल्स टू 3W है. एंड जो पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का गिवन है वो गिवन है आपके पास में 95. ओके, तो आपको जो विड्थ है वो b मीटर लेनी है. मतलब कि जो यहाँ पर विड्थ है ये. ओके, जो आपको b लेनी है.
तो नाउ अब हम देख लेते हैं इसको। इसके अंदर होगा हमारे पास में, जैसे कि ये आया नहीं अभी तक, हाँ ये आ गया। जो लेट एल विल बी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन मीटर्स। जो एल है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ को रेक्टेंगल की इन मीटर। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है आपको बी मीटर लेना है जो विड्थ है, तो यहाँ पर डब्लू ले रखा है मैंने विड्थ, तो जब डब्लू की जगह आपको बी लिख लेना है। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है बी है तो बी ही लिखना है। ओके, डब्लू नहीं लिख देना, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको डब्लू की जगह हमेशा बी कर लेना है यहाँ पर। ओके, मैंने गलती से विड्थ को डब्लू ही माना है। तो एज यू नो डेट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एल इक्वल्स टू 3W हो गया। देन उसके बाद में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है L प्लस विड्थ, मतलब कि 2 लेंथ प्लस विड्थ। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 2 को मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा हमारे पास 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। ओके, तो ये पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा है हमने यहाँ पे, कितना है वो गिवन है 95। देन उसके बाद कुछ भी नहीं किया है, ओनली सब्सटीट्यूट किया है हमने। बाकी आपका ये यहाँ तक भी कंसिडर किया जा सकता है। बाकी आगे सब्सटीट्यूट करना है। 2L लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर 3W गिवन है, सो 3W लिख दिया है ओनली L की जगह, एंड 2W की जगह आपको विड्थ की जगह B ही लिखना है। ओके, ये ध्यान रखना, इक्वल्स टू 95। देन उसके बाद में आपके पास अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class twice the lowest marks plus 7, the highest score is 87। ओके, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है हमने नीचे लिखा है। तो जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेट H रिप्रेजेंट द हाईएस्ट मार्क्स। जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको हमने H माना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। ओके, जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको H मान लिया, एंड जो L मान लिया हमने, जो लोवेस्ट मार्क्स आए उसको। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, मतलब कि जो हाईएस्ट मार्क्स है मतलब कि H, जो है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स मतलब कि 2L, L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लोवेस्ट मार्क्स, एंड प्लस 7, सो प्लस 7। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की लाइन वाइज लाइन पढ़कर हमने ये इक्वेशन बना ली। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ये इक्वेशन तक भी आपका आंसर कंसिडर है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन ही बनानी है, बट थोड़ी जो स्टेटमेंट है थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके गिवन है। ओके, सो इस तरीके से इक्वेशन बन गई। देन हम उसको सॉल्व कर दिया आगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 इनकी सबकी इक्वेशन सॉल्व कर ली तो ऑफकोर्स आपको ये समझ आ गई होगी कि H की वैल्यू 87 कैसे आए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपके पास गिवन है, ए लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ मैंगोज प्लस 4 लूज मैंगोज एंड द नंबर ऑफ मैंगो इन द लार्ज बॉक्स इज 100। और यहाँ पर आपको गिवन है, टेक द नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स टू बी M, मतलब कि जितने भी मैंगोज है स्मॉल बॉक्स में आपको उसको M मानना है, मतलब कि रिप्रेजेंट M से करना है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा, लेट M रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। ये आपको यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने वही M रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्सेस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ मैंगोज, 8 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ मैंगोज मतलब कि 8M। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल बॉक्स ऑफ मैंगोज। ओके, प्लस 4 लूज मैंगोज, सो प्लस 4 लिख दिया हमने। तो कितने हैं टोटल, यहाँ पर गिवन है आपके पास 100। ओके, सो ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो यही आपका आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे, 8M इक्वल्स टू 100 माइनस 4, एंड जो भी आएगा आपके पास यहाँ पर उसको डिवाइड कर देना है 8 से। बाकी ये आंसर आपका यही तक कंसिडरेबल है। जो क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर आपको देना जरूरी होता है। नीचे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी अगर आप यहाँ तक आंसर लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।